नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर सोमवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार और किन जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। कुछ कोटा संभाग वही उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां कल शाम के समय देखने को मिली। फिर भी ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क देखने को मिला। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन गंगानगर हनुमानगढ़ से होते हुए दिल्ली के दक्षिणी भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश के भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में बना डीप डिप्रेशन आगे बढ़ते हुए रांची और जमशेदपुर के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है और ये धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके आगामी 18-19 सितंबर के आसपास में राजस्थान के नज़दीक में पहुंचने की संभावनाएं हैं और उस दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज़ तो कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। वही एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिणी राजस्थान के आसपास में और उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास में लगातार बीते 3-4 दिनों से दर्ज की जा रही है। इसके प्रभाव से भी आज दोपहर के बारे में और शाम के समय कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और कुछ पाली संभाग के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादलबाई बढ़ने वाली हैं, लेकिन कोई विशेष बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ कोटा और कुछ बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में हल्की खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास में भी दर्ज किया जा रहा है। इसका भी कोई विशेष प्रभाव अपने क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। वही एक WD है अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में पहुंच चुका। इसका प्रभाव आगामी 2 दिनों के बाद में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के आसपास में देखने को मिलने वाला है। वही बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्यवर्ती भाग और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन उभर रहा है। इसका प्रभाव भी आगामी सिस्टम के रूप में देखने को मिलने वाला है और ये भी यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ से छत्तीसगढ़ के भागों से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल डीप डिप्रेशन जो बंगाल की खाड़ी में बना था वो आगे बढ़ते हुए आज जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के मिले जुले क्षेत्र हैं, बिहार के दक्षिणी भागों से होते हुए इस तरह से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास में पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद में लगभग 18, 19, 20, 21 और 22 सितंबर के दौरान राजस्थान के पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम के कारण हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। आज शाम से इस सिस्टम के बादल हैं राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं हैं। ऐसे में आज मध्य रात्रि के बाद में भरतपुर संभाग वही कोटा संभाग के क्षेत्रों में बादलों की घनी आवाजाही बढ़ने वाली हैं और यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटों के दौरान धौलपुर से लेकर भरतपुर, डींग के क्षेत्र हैं, दौसा से लेकर गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, टोंक, शाहपुरा, भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ के जो क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर उदयपुर, सलोम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पे इन जिलों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। कुछ सीमित दायरों में ही हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। मध्य राजस्थान में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। आज जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से तेज़ गति से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही थी, उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी और पश्चिमी राजस्थान में भी उमस जैसी गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। वही जो दक्षिणी बाड़मेर से लेकर सांचौर बालोतरा के जो क्षेत्र हैं, जालोर सहित सिरोही, उदयपुर
और जो पाली के क्षेत्र हैं राजसमंद सहित ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर उमस जैसी गतिविधियाँ आज देखने को मिलने वाली हैं। और दोपहर के बाद में कुछ क्षेत्रों पे संघनित भारी बादल दिखाई दे सकते हैं और चलते हुए बादल हल्की फुहारें या फिर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 से 2% संभावनाएं हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पे आज मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के पूर्वी भागों में कल से बारिश की गतिविधियों में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं और 18 सितंबर से संपूर्ण पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं, जो कि 18, 19, 20 और 21 सितंबर के दौरान रहेगी। जबकि पश्चिमी राजस्थान के पाली, जोधपुर संभाग व बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में 19, 20 और 21 सितंबर के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। तो किसान भाई जो भी कृषि कार्य कर रहे हैं इस बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए करें। फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं तो जैसे ही फसल सूखती है तो ऐसे में इनको इकट्ठा करने का भी काम करें। पश्चिमी राजस्थान में भी 19 से लेकर 21-22 सितंबर के दौरान मौसम खराब रहने की संभावनाएं हैं और कुछ क्षेत्रों पे हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। 20-20 में कई सारे क्षेत्रों में मौसम फिर भी शुष्क रहने की भी संभावनाएं बनी रहेगी। तो फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।